इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। सर जी डाटा एनालिटिक्स बड़ा ही मजे का और जिसको कहते हैं ना पुरसकून एरिया है, टॉपिक है। हम इसको भी आराम से पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि भाई 7 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डाटा एनालिटिक्स की 7 स्टेजेस हैं। बुनियादी तौर पे आप ना डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि आप किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच जाएं। सबसे पहला आया डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या मतलब है? आपने डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा रॉ फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। आपने क्या करना है? डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट हो गया, अगला स्टेप है डाटा क्लीनिंग। आपने डाटा की कांट छांट करनी। डाटा की कांट छांट करने का मतलब है डाटा में से जो डुप्लीकेशन है उसको खत्म करना है, मिसिंग है उसको पूरा करना है, और सारे डाटा को इस फॉर्म में ले आना है कि वो डाटा काबिल इस्तेमाल हो जाए। डाटा को इस फॉर्म में ले आना है कि वो डाटा काबिल इस्तेमाल हो जाए। सर जी इसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग। फिर उसके बाद अगला स्टेप आया डाटा एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज डाटा एक्सप्लोरेशन? डाटा को एक्सप्लोर करना, डाटा के अंदर घुसकर उसको समझना, एनालाइज करना। यहां से काम शुरू हुआ है असल में। डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। डाटा को एक्सप्लोर करने के बाद डाटा की मॉडलिंग करना, डाटा के रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना, डाटा के रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर हूं, एक स्टेप और आगे जाकर मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे के इसको आपके दिमाग में बिठाना है इंशाल्लाह। डाटा कलेक्शन समझ आ गया, डाटा को इकट्ठा किया। डाटा क्लीनिंग क्या है? खराबियां कांट झांट की है। डाटा एक्सप्लोरेशन क्या है? इस काबिल बनाया डाटा क्लीनिंग ने कि आप डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने डाटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया। डाटा को एक्सप्लोर करने का मतलब है डाटा को जांचना, परखना शुरू किया है। इस डाटा एक्सप्लोरेशन में विजुअलाइजेशन भी होती है, जिसका मतलब है कि आप डाटा को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फिर डाटा मॉडलिंग है। डाटा मॉडलिंग का मतलब है कि डाटा के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या ताल्लुक है, इसको कहते हैं डाटा मॉडलिंग। इसको कहते हैं डाटा मॉडलिंग, डाटा को मॉडल करना। सर कंपैरिजंस, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, कितनी मार्केटिंग करें तो कितना सेल बढ़ती है, सर ये डाटा मॉडलिंग है। सर रिलेशन डायरेक्ट भी होता है और इनवर्स भी होता है, पता है ना सर आपको। उसके बाद आ गया इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट। ये सारा कुछ करके कुछ निचोड़ निकाला है आपने। डाटा एक्सप्लोर करके, डाटा मॉडल करके एक निचोड़ निकाला है आपने। जो आप चाहते हैं वो क्या है। उसके बाद आ गया डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। जब आपने निचोड़ निकाल लिया, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद एक्शन परफॉर्म करना, इंप्लीमेंटेशन। और उसके बाद आ गया मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये पोस्ट इंप्लीमेंटेशन है, यानी मॉनिटर करना कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, और ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? आप रिजल्ट्स को अपने हक में फेवरेबल करने के लिए काम करना। सर एक एग्जांपल जो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं पिच करता हूं, जरा वो लेके चलते। मेरा एक दोस्त कपड़े का काम कर रहा है और मुझे कहता है कि यार मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि सेल भी होती है फिर भी मेरे पास को पैसे बचते ही नहीं है, मैं नुकसान में, पता यानी मेरे पास पैसे भी नहीं होते और मैं रोज सेल भी करता हूं, समझ नहीं आ रही कि मसला किधर आ रहा है। मैंने उसको कहा यार आओ बैठो हम देखते हैं। वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई तुम परेशान हो, चक्कर क्या है।
मैंने उससे कहा जी, अब मैं उसके पास बैठ गया और अब मैं डाटा कलेक्ट करने लगा। मैंने उससे कहा यार तुम्हारी क्या सेल होती है? कहते हैं बात ये है कि सेल्स तो बहुत ठीक है, मंडे ट्यूसडे वाले दिन 12,000 सेल होती है, वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन 15,000, फ्राइडे वाले दिन 15,000 और सैटरडे और संडे वाले दिन तकरीबन 18 तक ये तकरीबन सेल्स चल रही हैं। समझ ये नहीं आ रही कि मेरा पैसा जाता किधर है। 6 माह साल बाद फिर दोबारा मैं मकरूज हो जाता हूँ, हालांकि मैं सेल भी करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा यार मुझे आप ये बताओ कि खर्चों का क्या सूरत हाल है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? कहते यार जितने का मैं लेता हूँ ना 20% प्रॉफिट मार्जिन है मेरा। मैंने कहा खर्चा? कहता किराया ही है, एक लड़का है, एक किराया है, तकरीबन 1 लाख रुपए का रेंट है, जिसके अंदर लड़का भी शामिल है, बिजली का बिल भी शामिल है और वो जगह का किराया भी शामिल है। मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कितना प्रॉफिट हो? कहता यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम 3,000 रुपये तो मुझे पर डे मुनाफा होना चाहिए। ये सारी स्टोरी वो मुझे सुना रहा है, ये सारी स्टोरी वो मुझे सुना रहा है। मैं पहले स्टेप में क्या कर रहा हूं? डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। ये डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, बहरहाल मैं कलेक्ट कर रहा हूं। यस, डाटा क्लीनिंग की बात करते हैं। अगला स्टेप आ गया डाटा क्लीनिंग। मैंने कहा जब सेल की बात हुई तो तुमने मुझे पर मंथ बताया, लेकिन जब पर डे बताया, लेकिन जब वर्कर्स की बात हुई है तो तुमने मुझे पर मंथ बताया। डाटा को क्या होना चाहिए? डाटा को तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, डाटा को क्लीन होना चाहिए। जब मैंने बिजली का बिल पूछा तो तुमने मुझे 11 माह का बिल बताया, साल में तो 12 माह होते हैं, पूरे 12 माह का बताओ एवरेज क्या आ रहा है। जब मैंने रेंट वर्कर का पूछा तो तुमने सैलरी पर मंथ बताई। ये सब कुछ पर डे चल रहा है, तो फिर सारी इंफॉर्मेशन बाकी भी सारी क्या होनी चाहिए? पर डे होनी चाहिए ना। अगर सेल पर डे है तो या तो मैं सेल को पर मंथ कर दूं या मैं इन सबको पर डे पर ले आऊं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, 11 माह के बिल है, तो भाई मैं पूरे 12 माह के बिल की इंफॉर्मेशन लूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने फिर क्या किया, मैंने इन सब का सारी इंफॉर्मेशन को पर डे पर कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन को पर डे पर कर दिया। मैंने पर डे पर किया तो पता चला कि यार एक्सपेंस पर डे मेरा कितना आ रहा है। अच्छा, यहां पर मैं चला जाता हूं और यहां तक आपको रोकता हूं। डाटा क्लीनिंग इज ऑल अबाउट रिमूविंग डुप्लीकेशन और ऐड मिसिंग वैल्यूज और डाटा को कंसिस्टेंट करें ताकि वो एक फॉर्मेट पर आ जाए। ठीक हो गया? यहां तक मेरे साथ आ गए? ये था हमारा डाटा क्लीनिंग का स्टेप। अगला स्टेप है डाटा को एक्सप्लोर करना। डाटा को एक्सप्लोर करने में हम डाटा को समझते हैं। जब डाटा को समझने बैठा ना तो पता चला कि यार मेरे एक्सपेंसेस पर डे कितने हैं? 3,333। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 330 किया है ना। ग्रॉस प्रॉफिट पर डे कितना है सर जी? 15,000 था ना। 15,000 की सेल है, इसका 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है? 3,000। मैंने कहा तुम तो हो ही लॉस में। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तुम तो हो ही लॉस में। तुम कहते हो मुझे मुनाफा होता है, मुनाफा तो हो ही नहीं रहा। खर्चे तुम्हारे सामने, मैंने उसी के सामने डाटा को एक्सप्लोर किया और बताया कि तुम तो लॉस में हो। ये मेरा तीसरा स्टेप था। मैंने फिर एक काम और किया, मैंने उसको ना एक विजुअलाइजेशन बनाई कि तुम्हारी सर डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर बुनियादी तौर पे डाटा को ध्यान से देखना और डाटा को एक्सप्लोर करना और विजुअलाइजेशन है, चाहे वो ग्राफ की फॉर्म में हो, चाहे वो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं, बार चार्ट की फॉर्म में। असल में क्या है? विजुअलाइजेशन है। अब आपको एक झटके में पता चल जाएगा कि यार अच्छा किस किस तरह सेल्स क्या चल रही है। सर डाटा एक्सप्लोर कर लिया, डाटा एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करते हुए बताया कि यार तुम तो लॉस में हो,
थोड़ा सा गौर किया तो पता चला कि यार ना तुम मार्केटिंग कर रहे हो और तुम्हारी सेल कम है। अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें सेल को बढ़ाना पड़ेगा। गौर किया तो पता चला कि भाई अब वेरिएबल्स को देख रहा हूं। मैंने कहा यार अगर तुम मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाओगे तो तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, जिसकी बेस पर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा और तुम लॉस से बाहर निकलोगे। पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरे नंबर पे एक मशवरा ये भी था कि यार तुम तुम्हारे पास जो लड़का काम करता है ना उसको निकाल दो। लड़का निकाल दोगे तो 30,000 पर मंथ तुम्हारा बच जाएगा। यस और नो? लड़का निकालोगे 30,000 पर मंथ तुम्हारा बच जाएगा, अल्टीमेटली एक्सपेंस कम हो जाएगा, उससे भी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मेरा डेटा मॉडलिंग में क्या था, मैं बता रहा था कि कौन से वेरिएबल को बढ़ाना चाहिए और कौन से वेरिएबल को कम करना चाहिए। अच्छा जी, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने ये सारे काम करके एक निचोड़ निकाला। निचोड़ क्या है? मैंने निचोड़ ये निकाला कि यार तुम्हारी इस वक्त की मौजूदा सेल है 3,333, तुम्हारा मौजूदा प्रॉफिट है, और सॉरी तुम्हारा एक्सपेंस है, फिक्स कॉस्ट। तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,333, और तुम मुनाफा कमाना कितना चाहते हो पर डे? 3,000। और तुम्हारा जीपी रेशो क्या है? मैंने इस फॉर्मूले लगाकर उसको बताया कि यार अगर तुम 31,665 रुपए की पर डे सेल करो ना तो तुम अपना डिजायर्ड टारगेट पूरा कर सकते हो। सर जी ये कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, जितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना डिजायर्ड प्रॉफिट है? टारगेट प्रॉफिट कह लो या डिजायर्ड प्रॉफिट कह लो, डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस बेस पर मैंने ये निचोड़ निकाला कि भैया तुम्हें सेल बढ़ाने की जरूरत है। तुम्हारी 31,665 रुपए सेल होगी ना, फिर जाके तुमको मुनाफा, डिजायर्ड मुनाफा कमा सकते हो। मैं आपको ना एक सिचुएशन में ले गया हूं और उस सिचुएशन में मैं आपको सिखा रहा हूं कि यार कौन कौन सा स्टेप कहां कहां पर काम करना है। सर जी ये आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन निचोड़ निकाल लिया मैंने कि भैया इतनी सेल करोगे तो तुम सरवाइव कर सकते हो, वरना सरवाइव नहीं कर सकते। अच्छा फिर उसके बाद अब हमने करना था डिसीजन मेकिंग और एक्शन। हमने ये सोचा कि यार अगर हम अपने पास कुछ ऐसी आइटम्स लेकर आए जो सस्ती भी हों और उनकी सेल भी ज्यादा हो तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो बेचता था सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स, मैंने उसको मशवरा दिया कि तुम टी शर्ट्स बेचो, ये ज्यादा बिकती हैं। और वो बेचता था पैंट्स फॉर्मल, मैंने इसको कहा यार ट्राउजर भी बेचो, वो ज्यादा बिकता है। इनकी प्राइसेस भी कम होती हैं, इनकी सेल भी ज्यादा होती है, आप अपनी और प्रॉफिट मार्जिन अपना फिक्स ही रखो 20%। ये वाली चीजें ऐड करो। हमने ये डिसीजन किया कि अगर हम ये वाली चीजें ऐड करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे जो 31,665 रुपए की सेल है। तो पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी सेल्स हम लोगों ने ये बात प्लान की और एक्शन ले लिया। खुद फैसलाबाद गए, जाके एक्सपोर्ट की टी शर्ट और ट्राउजर ले आए और ला के उसकी शॉप में माल डाल दिया। गल्ला बाता नहीं, एक्शन परफॉर्म किया। जब एक्शन परफॉर्म किया उसकी सेल्स क्या हो गई, पढ़ के 30,000 पर आ गई। एक्शन ले लिया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। सर फिर उसके बाद आपने कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। मैंने देखा 2-3 गलतियां वो अभी भी कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि यार किस तरह मैक्सिमम बेहतरी अचीव की जा सकती है। मैंने देखा उसकी शॉप की टाइमिंग पता क्या थी,
सुबह 10 से शाम 8। मैंने कहा यार तुम टी शर्ट ट्राउजर बेचती हो, क्या टाइम है तुम्हारा? गलत टाइम है। तुम्हारा टाइम पता क्या होना चाहिए? सुबह 11 से रात 10 कम से कम। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसकी टाइमिंग को इम्प्रूव किया ताकि सेल्स इम्प्रूव हो जाए। अब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ किस तरह से रिजल्ट्स को बेहतर किया जा सकता है। शॉप टाइमिंग्स को एडजस्ट किया। फिर मैंने एक चीज और देखी कि उसको अपनी इन्वेंट्री को अपडेटेड रखना चाहिए एज पर द ट्रेंड्स एंड फैशन, ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीजें करने से और अपनी शॉप पे लाइटिंग को इम्प्रूव करे। ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मैंने क्राफ्ट करके आप लोगों के सामने केस स्टडी बनाई है। अल्टीमेटली इससे हम आज अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, जो 3000 पर डे वाला टारगेट था। यार मेरा पॉइंट समझ आया? मैंने आपको इसको ब्रेक करके एक एक स्टेप की सूरत में समझाया। क्या आप बेस पकड़ गए? यस और नो? सर ये असल डेटा एनालिटिक्स ये है। मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे बेहतर एग्जांपल मुझे लगी जिसको मैं पिच करके आपको ये सारे पहलू सिखा सकता था, मैंने वो आपके सामने रख दिया। क्या ये बात आपको समझ आती है? यस और नो? सर जी, दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। डेटा कलेक्ट करना, डेटा क्लीन करना। जरा यार, वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेबसाइट से डाटा को इकट्ठा करना, इसे वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। जब वो कहते हैं ना डाटा को कलेक्ट करना है, तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप वेब स्क्रैपिंग से भी डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा को क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं? डुप्लीकेशंस भी खत्म करते हैं और डाटा को कंसिस्टेंट करते हैं, मिस्टेक्स और इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करते हैं। आपने गौर किया मैं मंथ्स के डाटे को भी डेज पे ले गया था? यस और नो? बेसिकली मैंने डाटा को कंसिस्टेंट बनाया था। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन थी। डाटा एक्सप्लोरेशन में हम क्या कर रहे थे? डाटा एक्सप्लोरेशन में हम क्या कर रहे थे सर जी? डाटा एक्सप्लोरेशन में हम डाटा को विजुअलाइजेशन, डाटा के स्टैट्स, डाटा की समरी, और फिर उसको हमने ग्राफ की सूरत में प्लॉट कर दिया था। डाटा मॉडलिंग में हम रिलेशंस देख रहे थे, और इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट में हम एक निचोड़ निकाल चुके थे कि भाई हम चाहते क्या है और किस तरह से अचीव होगा। फिर हमने डिसीजन मेकिंग की और एक्चुअल पर एक्शन परफॉर्म किया, और हम फाइनली किस स्टेप पर थे? मॉनिटरिंग की और ऑप्टिमाइज किया ताकि हम बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। तो यार क्या सारी बातें पिक की हैं? आप ये पढ़ोगे, ये कपड़े वाली दुकान वाली स्टोरी आपके दिमाग में आएगी, आप चीजों को बहुत बेहतर हैंडल कर सकोगे। सर जी, डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? इसके साथ चलते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हैं। बातें वही हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज। सब वो कहते हैं 4 स्टेजेस हैं डेटा एनालिटिक्स की। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक हो गया? डेटा एनालिटिक्स की 4 स्टेजेस, जिसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मैं आपको 4 बातों के 4 लफ्ज बताऊंगा, बस वही आपने पिक करने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या है? क्या हुआ सर? डायग्नोस्टिक क्यों हुआ? डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ? डायग्नोस्टिक क्यों हुआ? प्रिडिक्टिव क्या होगा? क्या होगा सर? और प्रिडिक्टिव क्या होगा? और आखिरी था प्रिस्क्रिप्टिव क्या होना चाहिए और कैसे? एक मरीज डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख है, टेम्परेचर उसका 104 है। ये क्या है सर? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस।
डॉक्टर ने उसके बाद उसको चेक किया तो पता चला कि पीछे किसी जानवर ने उसको काटा हुआ है, उसकी कमर पर इतना बड़ा जख्म बना हुआ है। अब उसे पता चल गया कि ये वाला क्यों हुआ है, डायग्नोज किया। स्टेप नंबर 3, इस सिचुएशन में अगर ये मजीद रहा तो 2 से 4 घंटे में टेम्परेचर 105 प्लस हो जाएगा और ये बंदा एक्सपायर हो जाएगा। ये प्रिडिक्ट कर रहा है, उसी लाइन को आगे कैरी करना है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, फौरी तौर पे उसको इंजेक्शन लगाया, उसको ड्रिप लगाई एंटीबायोटिक की ताकि वो रिकवर कर सके। ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। ये है कि इसकी जान बचाई जाए और फौरी तौर पे जो एक्शन है वो लिया जाए। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये 4 बातें हैं बस। आओ एक केस स्टडी करते हैं। ये मैंने आपको सारा बताया है। अब जो केस स्टडी आपको कराने लगा हूं, दिस केस स्टडी फिर वही बात है, बिजनेस की है और आईटी रिलेटेड। ये चैप्टर खास तौर पे बिजनेस के डाटा एनालिटिक्स के हवाले से, तो मैंने वो बिजनेस की रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करनी है। गर्चे जो पिछली बात थी वो भी प्योर बिजनेस की थी और आप उसको डाटा एनालिटिक्स की बात कर सके। ये दूसरी एग्जांपल है, इसको भी जरा सुनिएगा। फॉर एग्जांपल करशी, करशी की एक प्रोडक्ट है जामी शरीफ, बड़ी हिट है। खास तौर पे रमजान के महीने में तो टॉप हो जाती है सर। तो सर हमने देखा ये रमजान के महीने की करशी की सेल्स है, हमने देखा डिमांड कितनी है 10,000 की, प्रोडक्शन कितनी की है करशी ने 6,000 की, प्रॉफिट पर बोतल कितना था 3,000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 18 मिलियन। ये करंट सूरत हाल है। क्या हुआ सर, यानी कितनी ज्यादती है कि 10,000 बिक सकती थी और 6,000 प्रोड्यूस किए, है ना ज्यादती, गलती है ना। क्यों है ये गलती, वजह क्या है सर जी? वजह ये है कि आपने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं किए, अंडर परफॉर्म किया आपने। तो असल में आपको 18 मिलियन का प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि 12 मिलियन का प्रॉफिट में क्या हो गया है, लॉस हो गया। ये अब आपने अंदर की वजह पता की है, वजह पता की है। एक डिस्कशन है ड्रिल डाउन एनालिसिस। ड्रिल डाउन एनालिसिस होता है कि वजह पता करने के लिए ज्यादा डिटेल में जाना। जैसे हम किसी बंदे को गौर से देखना तो उसकी तस्वीर जूम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जूम भी कर सकते हैं सर, ठीक हो गया। जिसको गौर से देखना चाहते हैं इसको कहते हैं ड्रिल डाउन। एक बंदा है, वो एक मैंने वो एक मेम सी थी, वो मैं देख रहा था कि एक बंदा जो है उसकी मिसेज ने उसकी तस्वीर ली है और वो जूम इन करिए तो उसकी आंखों में जो सामने उसके मोबाइल का रिफ्लेक्शन आता है वो उस तक देख लेती है। वो बेसिकली क्या होता है कि ये ड्रिल डाउन होता है। आपने देखा सेल्स, आपने कहा जी साल की सेल है, मुझे मंथ वाइज सेल बताओ, मंथ वाइज है मुझे वीक वाइज सेल बताओ, वीक वाइज है मुझे डे वाइज सेल बताओ, डे वाइज है मुझे आवरली सेल बताओ। यार आप गौर कर रहे हो मैं कितना ड्रिल डाउन कर रहा हूं, इसको कहते हैं ड्रिल डाउन करना। कुछ समझ आ रहा है? तो सर डायग्नोस्टिक एनालिसिस, आपने वजह पता की कि यार असल में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। अब अगला क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यह है कि आपकी डिमांड तो अगली बार 12,000 पर चली जाएगी और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 10,000। तो आपके यार इसको अपडेट नहीं किया था भाई, नहीं यार प्रॉफिट कितना अर्न किया है, प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे, हुई थी बात लास्ट टाइम सर जी, प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे 30 मिलियन। सर पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सर जी क्या होगा बता दिया, क्या होना चाहिए। वो कहते हैं भैया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ना
आप मुख्तलिफ ऑप्शन जनरेट करते हैं और उसमें से जो आपको सूट करता है आप वो करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। सर जी मैं जब घर से निकलने लगता हूँ, एसबीआई की लोकेशन लगाता हूँ, तो मेरे पास एक 3-4 रास्ते आ जाते हैं ऑल्टरनेट रूट। मैं कहता हूँ फास्टेस्ट, तो वो मुझे एक ही रास्ता दिखाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मल्टीपल ऑप्शन को जनरेट करना और उसमें से एक सेलेक्ट करना, सर ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सर जी अब इसमें ना ऑप्शंस है मल्टीपल। एक ऑप्शन क्या है? आपकी डिमांड जो है वो तो 12,000 है, लेकिन आप सेल कर रहे हैं 10,000 की और आपका प्रॉफिट हुआ है 30 मिलियन का। केस नंबर 2, आपकी डिमांड तो है 12,000 की, लेकिन आप क्या कर देते हैं, आप प्रॉफिट आप अपनी प्राइस बढ़ाते हैं कि आपका प्रॉफिट 3,000 की बजाय क्या हो जाए, 4,000 हो जाए। अच्छा जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिमांड आपकी 12 की बजाय कितनी हो गई है, 9,000 की। अब 9,000 की डिमांड हो गई है, 9 4 36, आप 36 मिलियन कमा सकते हैं। ऑप्शन जनरेट हो रही है सर। केस नंबर 3, डिमांड है 12,000 की, यूनिट आउटसोर्स कितना है, 2,000, प्रॉफिट पर यूनिट कितना कमाया, तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? 12,000 की डिमांड थी, यूनिट जो आउटसोर्स किए वो 2,000 के थे, प्रॉफिट कितना कमाया। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने ना यूनिट्स बाहर से बनवा लिए। जब याद रखना बाहर से चीज बनवाते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। आपका प्रॉफिट 3,000 से उल्टा 2,500 हो गया। आपने कहा भैया डिमांड थी 12,000 की, यूनिट्स आउटसोर्स किए 2,000 के, प्रॉफिट कमाया 2,500 रुपए पर यूनिट, और आप ओवरऑल प्रॉफिट पर यूनिट इतना रह गया और ओवरऑल 33.6। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कौन सा रास्ता अडॉप्ट करते हैं। बाजू का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट में अलग-अलग होते हैं। रास्ता छोटा एक ही होता है लेकिन वहां पे ट्रैफिक होती है तो फास्टेस्ट दूर का रास्ता आ जाता है। सर यहाँ पर उसने आपको तीनों ऑप्शन दे देनी है, आपने देखना है फिर क्या बेहतर है, आपने देखना है क्या बेहतर है। सर जी मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो ऑप्शन बी इज बेटर। अगर आपका टारगेट अपनी प्रोडक्शन ही करते हुए अपनी फैसिलिटी को मैक्सिमम यूज करना है तो आप 30 मिलियन। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं बाहर से नहीं बनवाऊंगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सकता, तो फिर ये ऑप्शन बेहतर है। ये तो आप खुद अपनी डिजायर बताते हैं कि मैं चाहता क्या हूं, उसके मुताबिक सिस्टम आपको ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन देता है। तीसरा केस क्या है सर जी? तीसरा केस है कि प्रॉफिट कितना हो गया, कुछ आउटसोर्स कर। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? दिस इज ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सर एक एग्जांपल और है यार, आपको मेरे साथ चल रहे हो आप, बस मैं खत्म कर रहा हूं, ये वाला चैप्टर तो खत्म कर लूं ना, भाई ने कभी पुराना ही कह दिया। सर एक बच्चा मेरे पास आया, आगे कहता है सर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मैं तीसरी बार टेस्ट में फेल हुआ। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहता है ये बंदा तीसरी बार फेल हुआ है, ठीक हो गया। व्हाट इज द रीजन, क्यों फेल हुआ है, ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस। मैं उससे बात करता हूं, उससे पूछता हूं कि भाई क्या वजह हो रही। कहते हैं भाई मैं तो सर सारे लेक्चर लेते, मैं क्या लास्ट टाइम टेस्ट दिए थे, कहते हैं नहीं। मैं क्या क्यों टेस्ट नहीं दिए, कहते हैं नहीं दिए, मुख्तसर। मैंने कहा भाई टेस्ट नहीं दोगे तो अपने आप को इवेल्युएट कैसे करोगे, जो गलती आपको इधर टेस्ट में कर लेनी चाहिए थी आपने वो गलती पेपर में जाके की है, आप फेल हो गए, वजह पता चल गई, ये है डायग्नोस्टिक। मैंने ड्रिल डाउन एनालिसिस किया,
वजह पता चल गई, और फिर उसके बाद मैंने देखा क्या रिलेशन है। सर जी मैंने उसको बताया आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आपकी पासिंग एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे मैंने उसको कहा कोरिलेशन एनालिसिस किया, आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो पासिंग परसेंटेज, पास होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप जितना टाइम लाइब्रेरी में पढ़ोगे, वर्किंग आवर्स लाइब्रेरी के रखोगे, तो वहां पर आपकी पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। सर सारा एनालिसिस करने के बाद ये नतीजा निकाला कि भाई अगर तुम जिस तरह अब तक चल रहे हो इस तरह ही चलते रहे तो इस बार भी फेल हो जाओगे। ये क्या है? प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जो तुम आज तक कर रहे हो अगर ऐसे ही करोगे तो इस बार भी नहीं पास हो पाओगे। और फाइनली मैंने उसको कहा भाई मेरी रिकमेंडेशन क्या है, सारे लेक्चर्स दोबारा लो और सारे वीकली टेस्ट दो और खुद ही से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये मेरी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है कि इस तरह तुम पास हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आपने उसको एनालाइज करना है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने के बाद कांट झांट करके काम का डाटा निकालना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको देखना है, उसके रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है और इस बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है और फिर उसको मॉनिटरिंग करनी है। वो 7 स्टेजेस हैं, वो भी हो सकता है वो 7 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेजेस हैं। दोनों केसेस में हमारा टारगेट ये है। ले सर दिस वाज चैप्टर, मैंने आपके एज पर माय कमिटमेंट आज मैंने आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाया, आज मैंने थ्रू आउट आपको स्लाइड से सारा डाटा सारी कवर किया है और टारगेट ये है कि यार आप एक एक पहलू को पिक करें। क्या आज का लेक्चर बेहतर रहा? यस और नो? ठीक हो गया? आज आप मुझे उतने थके हुए भी नहीं लग रहे। जी सर, जी सर। अब इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मैंने ये जो मैंने 2-3 जो एग्जांपल्स दिए ये असल में एप्लीकेशंस ही हैं। सर यहाँ पर जो आखिरी बात आपके साथ करनी है, आप इस पूरे 2 चैप्टर्स को गो थ्रू करें। जहाँ पर मसला है मैं हाजिर हूँ। कल इंशाल्लाह पहले चैप्टर 4 कराऊंगा, फिर चैप्टर 2 करवा दूंगा। ठीक हो गया? तो कल इंशाल्लाह ये हो जाएगा, परसों फिर हम लोग चैप्टर 5 और 6 कर लेंगे। डन हो गया सर? यार ठीक है, अच्छे से समझ आ गया? यस और नो? ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।